अगर 10,000 तलवार एक साथ दुश्मन के सामने युद्ध के मैदान में हो तो सोचिए कि ये कितनी तबाही मचाएंगे। और अगर इन 10,000 तलवारों को मिलाकर एक हथियार बना दिया जाए तो सोचिए कि वो हथियार कितना घातक होगा। ताइवान ने कुछ ऐसा ही किया है। ताइवान ने एक ऐसा हथियार बनाया है जो कि 400 किलोमीटर तक बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को तबाह कर सकता है। इस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ ही ताइवान ने बीजिंग को हड़का दिया है। क्या है ये पूरी खबर और ताइवान आखिर चीन से क्यों नहीं डरता है, इसका पूरा विश्लेषण आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। ताइवान ने चिएन-2 नाम के मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो कि 400 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर कर सकता है, फिर चाहे वो उसका आर्मी बेस कैंप हो या फिर उसका कोई भी बड़ा हथियारों का जखीरा, ये सब कुछ तबाह कर सकता है। इसलिए चीन को अब ताइवान से डरना चाहिए। डरना इसलिए भी चाहिए क्योंकि इस हथियार की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल पिन पॉइंट की तरह है, यानी कि ना 1 इंच दाएं ना 1 इंच बाएं, ये बिल्कुल सटीक निशाना जो है अपने टारगेट पर लगाता है। आपको बता दें कि ताइवान और चीन के बीच जो खींचातानी चल रही है वो सालों से चली आ रही है और अब हालात ऐसे हैं कि लगातार चीन जो है वो ताइवान को हड़का रहा है और ताइवान ने भी कमर कस ली है। इसीलिए उसने अपने सारे कमांड्स को लगातार युद्धाभ्यास करने का निर्देश दिया है ताकि वो युद्ध जैसी स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहें। लेकिन इसके पीछे की पूरी वजह क्या है और ताइवान आखिर क्यों नहीं डरता है चीन से, ये सब कुछ बता रहे हैं हम आपको। 36,193 किलोमीटर स्क्वायर में फैले ताइवान की भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी अलग है बाकी देशों से। ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, लेकिन बावजूद इसके ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिसाइल रखने वाला देश है। इसके पास 6,000 मिसाइलें हैं। ये 6,000 मिसाइलें जब किसी पर बरसेंगी तो उस देश का नामो निशान पल भर में मिटा सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस चिएन-2 की ताइवान ने परीक्षण किया है वो चिएन-1 का यानी चिएन का अपग्रेडेड वर्जन है। जो पहले का वर्जन था वो 200 किलोमीटर तक मार कर सकता था, अब इसको अपग्रेड करके 200 की जगह 400 यानी कि बिल्कुल दूना कर दिया गया है और अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये मिसाइल बिल्कुल किसी भी तरह से सक्षम है। ताइवान के राष्ट्रपति ने जब दौरा किया था तो पहली बार उन्होंने चिएन-1 को देखा था, तो ये मिसाइल जो थी उस वक्त ताइवान के हिसाब से काफी कारगर थी, लेकिन चिएन-2 के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद ये कहा जा रहा है कि अब ताइवान को डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ताइवान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो पल भर में चीन का काम तमाम कर सकती हैं। इन हथियारों में अमेरिका के निर्मित मिसाइलों के अलावा ताइवान की स्वदेशी मिसाइलें भी शामिल हैं, जिसमें हवा से हवा, हवा से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ताइवान के पास मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जिससे चीनी सेना खौफ खाती है। आज तक हमले के प्लान को इसीलिए चीन अंजाम नहीं दे सका है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति से लेकर चीनी सेना के जनरल तक लगातार ताइवान पर हमले की धमकी देते रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की पैट्रियट PAC-3 मिसाइल जो है वो ताइवान के लिए काफी कारगर है क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये पल भर में किसी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल या फिर किसी भी जंगी जहाज को तुरंत खत्म कर सकता है। ये मिसाइल लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और इसे खास अमेरिका ने ताइवान को इसलिए दिया है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मिसाइल के होने से जो ताइवान का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत हो गया है। इसलिए चीन इस बात को समझता है कि आप किसी भी तरीके से ताइवान को हरा नहीं सकते। बर्बादी दोनों तरफ बराबरी की होगी। चीन कहीं से भी ताइवान पर बढ़त हासिल नहीं कर सकता है क्योंकि ताइवान से दागी गई एक मिसाइल भी चीन का पूरा नक्शा बिगाड़ देंगी। ये मिसाइल इस समय पूरे अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, यूएई, रोमानिया, स्पेन और ताइवान की सेना में शामिल है। अमेरिका की ऑटोमेटिक सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, ड्रोन, फिक्स विंग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के लिए घातक कार्रवाई कर सकता है। इसका रडार दुश्मन के किसी भी प्रकार के हवाई हमले को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। ये मिसाइल ताइवान की सुरक्षा को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हार्पून एंटीशिप मिसाइल है जिसे मैकडोनाल्ड डगलस ने बनाया है। ये जमीन से किसी भी शिप को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा स्ट्रिंगर मिसाइल मैन पोर्टेबल है जो जमीन से हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार गिरा सकती है, जबकि एम-9 साइड विंडर शॉट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के जहाजों को और हेलीकॉप्टरों को तुरंत खत्म कर सकती है। सुइंगफेंग 1 और 2 ताइवान के नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की गई एंटीशिप
मिसाइल सिस्टम है जो समुद्र से दुश्मन के नेवल शिप को आसानी से निशाना बना सकती है, जबकि सुईफेंग 3 एक मध्यम दूरी यानी मिड रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन और पानी दोनों जगह दुश्मनों पर प्रभावी कार्रवाई कर सकती है। वानचियन एक एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है जिसे ताइवान ने खुद विकसित किया है। ऐसा माना जाता है कि ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक के लक्ष्य को आसानी से भेज सकती है, जबकि तिएन कुंग 13 ताइवान द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। तिएन कुंग 3 45 से 70 किलोमीटर तक चीनी गाइडेड मिसाइलों को रोक सकता है। इनके अलावा भी ताइवान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो कि चीन के हर हमले को नाकाम कर सकती हैं। ताइवान हर तरफ से पानी से घिरा है, ऐसे में ताइवान के लिए खासकर ये मिसाइलें जो कि जमीन से हवा या फिर हवा से जमीन या फिर पानी से हवा में मार करने वाली तमाम मिसाइलें जो हैं काफ़ी अहम हो जाती हैं। और जिस हम चिएन 2 की बात कर रहे हैं वो स्वदेशी रूप से विकसित की गई मिसाइल है, जिसका मतलब साफ है अब ताइवान पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और वो हर तरह की मिसाइलें बनाने में सक्षम है। अगर बात हम चीन की करें तो चीन के पास भी बहुत बड़ा जो हथियारों का जखीरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी देश पर हमला करके उस पर आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे, क्योंकि रिटेलिएट ताइवान भी करेगा, क्योंकि चीन लगातार हमले की धमकी देता है और ताइवान के पास ऐसा जखीरा है जो कि चीन के हर हमले को नाकाम भी कर सकता है और चीन को बर्बाद भी।